ठीक है, नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप का अपन ने देखा था क्या क्या प्रीफिक्स आ रहे हैं और क्या सफिक्स है उसके। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या जिसको मैं कहता हूँ पॉली फंक्शनल अगर कंपाउंड है तो उसकी नेमिंग किस वे में होगी। अब तक जो एग्जांपल देखे उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा था या एक ही सेकेंड टाइप के जो है उसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, ठीक है, या फिर वही एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा था। दो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स या नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, बहुत ही इजी है। इसमें तुम्हें एक याद रखना है प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी का ऑर्डर याद करना है। और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, पहले समझ लो, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो अपना हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रायोरिटी का ऑर्डर देता हूं और ऑलरेडी मैंने जो लिखवाया है सब फंक्शनल ग्रुप जो लिखवाए हैं वो ऑलरेडी प्रायोरिटी के ऑर्डर में ही लिखवाया है। जैसे मैंने सबसे पहले लिखवाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने लिखवाया सल्फोनिक एसिड तो उसकी प्रायोरिटी उससे कम आएगी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या याद होना चाहिए, प्रायोरिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसका यूज करके तुम ये डिसाइड करोगे कि कौन सा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आएगा सफिक्स और बाकी के जो सब फंक्शनल ग्रुप है वो हो जाएंगे साइड चेन्स, उनके लिए आएगा प्रेफिक्स, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए, ठीक है, रूल लिखो। रूल, एक ही रूल को फॉलो करो, ये सब क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। लिखो फंक्शनल ग्रुप हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, functional group having highest priority is selected as principal functional group. FG having functional group having highest priority is selected as principal functional group and represented by suffix, selected as principal functional group and represented by suffix। तो उसमें तुम्हें मेन क्या करना है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है और बाकी के हो जाएंगे फिर साइड चेन्स। इसी रूल को कंटिन्यू करो, लिखो आगे अदर फंक्शनल ग्रुप्स, अदर एफजीज आर ट्रीटेड एज, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज substituents, other functional groups are treated as substituents। और substituent के लिए क्या आता है, suffix आता है या prefix, prefix आता है। and represented by prefix, and represented by prefix। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अगर कहीं पे इधर मैं कर देता हूँ COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप करता हूँ, एंड नेक्स्ट इधर मैं कर देता हूँ OH। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखवाया है वो ऑलरेडी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस कार्बन से हो गया, इस कार्बन से। नंबरिंग के लिए तुम्हें यही रूल फॉलो करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए लोवेस्ट लोकेंट आना चाहिए, उसका कार्बन जहां पे कनेक्टेड है, या फिर अगर कार्बन वाला ही फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर नाइट्राइल्स है, तो उनका कार्बन का नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आया 1 2 3 4 5। अब ये 4 पे OH ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स आएगा। अभी ये क्या हो गया, अपना साइड चेन।
एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज हो गया, बाकी के सब क्या रहेंगे, साइड चेन्स रहेंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 4 पे आएगा, पहले लिखना है इसका लोकन 4। 4 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल। तो इसके लिए अल्कोहल ग्रुप के लिए प्रेफिक्स क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्या करना है तुम्हें, सेकेंडरी इसका सफिक्स आएगा, क्या आएगा, ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। क्लियर है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल करूं, इधर मैं कर देता हूं COH अल्डिहाइड कर देता हूं, इधर मैं करता हूं NH2 और इधर मैं कर देता हूं SH। ठीक है, इनमें भी प्रायोरिटी, अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आया अपना फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर है ये, बाकी के सब क्या हो गए, अभी साइड चेन्स हो गए। ठीक है, इसका नेम क्या है, मिथाइल। इसके लिए अभी प्रेफिक्स क्या आएगा, अमाइन के लिए अमीनो आएगा, अमीनो। और SH थायोल के लिए मरकैप्टो आएगा। क्लियर है ये, तो लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले तो क्या आएगा, अमीनो आएगा, 3 अमीनो। लिखते वक्त हमेशा ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखने हैं, 3 अमीनो। नेक्स्ट क्या आएगा, मिथाइल और मरकैप्टो में मिथाइल, RSTPQRST, मरकैप्टो पहले आएगा, R पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 5 मरकैप्टो, एंड नेक्स्ट क्या आएगा 2 मिथाइल। और आगे क्या आएगा, आगे बताओ, लास्ट में अपना वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आएगा, अल, हेक्सानल, 3 अमीनो 5 मरकैप्टो 2 मिथाइल हेक्सानल। क्लियर है, एक से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन के लेकिन ट्राई करो लॉन्गेस्ट चेन हो। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंपलसरी आना चाहिए और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ठीक है, और नंबरिंग के लिए तो रूल क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, दोनों एग्जांपल नोट करो, बताता हूं प्रायोरिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं प्रायोरिटी का ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, COH की मैक्सिमम प्रायोरिटी। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट आता है अनहाइड्राइड, एंड नेक्स्ट आता है ईस्टर, COOR। नेक्स्ट आता है असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड भी आ सकता है, असाइल क्लोराइड ही जनरली क्वेश्चन में असाइल क्लोराइड ही गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमाइड, CONH2। देखो पहले 3 याद कर लो, कैसे याद करोगे, ऐसे 3 पहले याद कर लो। पहले तो एसिड आया, कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड का अनहाइड्राइड। क्लियर है ये, पहले 3 ऐसे याद करो। फिर ये तीनों थोड़े से सिमिलर है, देखो C डबल बॉन्ड O सब में कॉमन ही है। और यहाँ पे पहले एक बार आया OR, फिर आया क्लोरीन, फिर आया NH2, ये 3 साथ में याद कर लो। ठीक है, सब में अभी कितने कितने बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन के, हेट्रो एटम के साथ 3-3 बॉन्ड आए। क्लियर है ये, नेक्स्ट आता है इधर C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल, नेक्स्ट आता है आइसोनाइट्राइल, N ट्रिपल बॉन्ड C
माइनस एन पे प्लस। एंड नेक्स्ट आता है, अभी इनमें भी देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए। अभी पहले तीन तीन बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड अलग है। फिर तीनों बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले दो ग्रुप हो गए। फिर नेक्स्ट देखो क्या आता है, अल्डिहाइड आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एच वाला बॉन्ड थोड़ा सा कंसिडर मत करो, तो इधर क्या है अभी डबल बॉन्ड वाला आ गया, या दो बॉन्ड हेटेरोएटम के साथ। नेक्स्ट आता है कीटोन, अल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन। नेक्स्ट अभी सब सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। फिर नेक्स्ट चाहे तो तुम इन दोनों को साथ में याद रखो, ये दो साथ में, फिर उसके बाद ये दो बॉन्ड वाले दो साथ में, फिर सब एक बॉन्ड वाले हैं, अल्कोहल, थायोल एंड अमाइन। ये सब एक एक की बॉन्ड है इसमें देखो। एंड नेक्स्ट आता है इसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, और नेक्स्ट आती है ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी। क्लियर है? इस प्रायोरिटी ऑर्डर को तुम्हें फॉलो करना है, तो इसे किसी भी वे में याद करो। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, जैसे भी कहीं पे आया अल्डिहाइड और कहीं पे आया अमाइड, तो इतना तो याद होना चाहिए कि अगर तीन बॉन्ड कार्बन के हेटेरोएटम के साथ है तो उसकी प्रायोरिटी जनरली ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये तीन, पहले के तीन याद रखो साथ में, फिर ये तीन साथ में याद रखो, साथ में याद रखने हैं लेकिन ऑर्डर भी याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर इधर आते हैं ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले दो ग्रुप, फिर आते हैं तीन वापस से सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर याद रखो। इससे तुम्हारे, इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है, लेकिन उस पर अब तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है और मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वो भी तुम्हारा लक अगर रहा ऐसा ही कुछ अलग आ गया, अब तक तो नहीं आया है और इसके आगे भी मोस्टली नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स देता हूं, उनकी नेमिंग करो। रूल सबको क्लियर है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो देखो, उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, वो फिर पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन में क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और उसमें कंपलसरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। ठीक है, या फिर जो कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है वो कार्बन आना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में नंबरिंग के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का लोकेंट लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करोगे तो और क्लियर होगा। सेकंड में करता हूं, रिपीट भी हो सकता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो ऊपर अपन ने देखा था कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो यहाँ पे लास्ट में जो अपना सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है उसके आगे डाई या ट्राई यूज करना है। ठीक है, ठीक है, करो, ट्राई करो, नेमिंग बहुत इजी है। साइड चेन्स के नेमिंग में और कुछ एग्जांपल देता हूं, ये सब इजी एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट मैं करता हूँ करो, इन सब कंपाउंड्स की नेमिंग करो। ठीक है, करते हैं, नेमिंग करते हैं। इसमें पहले तो ये बताओ, फर्स्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। यहां पे भी कीटोन आया, इधर भी कीटोन आया। नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से? राइट से नंबरिंग होगी, जिससे लोकन 2 आएगा, इधर से 3 आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7। साइड चेन की नेमिंग करते हैं। 3 पे आया हाइड्रोक्सी, तो ये नेम आएगा 3 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट वर्ड रूट आएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सब, तो एन का ई भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 और 5 पे कीटोन है, तो क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा 2,5, क्या लिखो आगे? डायओन, आगे आएगा डायओन। क्लियर है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सफिक्स आएगा उसके पहले कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी लिखना है, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl असाइल क्लोराइड है, तो ये तो आया अपना फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकेंड। नेक्स्ट इधर देखो, एक ही कार्बन है, इधर ज्यादा है, तो ये आएगा थर्ड। फिर फोर्थ चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, क्योंकि दोनों मिथाइल ही है, दोनों ग्रुप सेम है, तो फोर्थ लिख देता हूं मैं ऊपर। अभी ये बताओ कौन कौन से ग्रुप आए, साइड चेन की नेमिंग करते हैं। 2 पे क्या है? 2 मिथाइल है। 3 पे क्या है? 1 मिथाइल और 1 अमीनो ग्रुप है। ठीक है। अमाइन ग्रुप को अगर साइड चेन है तो डायरेक्टली अमीनो भी कह सकते हो। ठीक है। अमीनो पहले आता है तो पहले आएगा 3 अमीनो, अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आया। नेक्स्ट क्या करूं? मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो किस वे में नेमिंग होगी? 2,2,3 ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट पैरेंट चेन की अभी नेमिंग करते हैं। साइड चेन की नेमिंग हो गई है। पैरेंट चेन में वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन, और ये अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सफिक्स क्या आएगा? ऑयल क्लोराइड, ब्यूटान ऑयल क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड है। थर्ड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से यहाँ पे? एक तो अल्डिहाइड है, एक तो अमाइड है। 3 बॉन्ड कार्बन के, अगर 3 बॉन्ड हेट्रोएटम के साथ है, इधर 2 बॉन्ड हेट्रोएटम के साथ है, तो जनरली क्या आता है? ज्यादा अगर बॉन्ड हेट्रोएटम के साथ है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आती है। ठीक है। प्रायोरिटी का ऑर्डर एक आधी बार याद भी नहीं आया तो इस लॉजिक का यूज करो। ठीक है। तो इसमें अमाइड होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये आया फर्स्ट, ये आया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी इधर भी 2 कार्बन है, ऊपर भी 2 कार्बन है, कौन सी करूं पैरेंट चेन? ऊपर की, क्योंकि इधर एक ब्रांच ज्यादा आएगा। ठीक है। इधर अगर मैं जाऊं तो ये एक ब्रांच होगा, इधर अगर मैं जाऊं तो सिर्फ एक ही ब्रांच आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा। 4 के बाद ये आया 5 और ये आया 6। 5 पे है क्लोरो, 4 पे इथाइल और 3 पे CHO के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? फॉर्मिल आएगा। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ। क्लोरो पहले आएगा, 5 क्लोरो,
नेक्स्ट इसका नेम लिखता हूं 5 क्लोरो। नेक्स्ट क्या आएगा EF इथाइल। नेक्स्ट आएगा 4 इथाइल एंड नेक्स्ट आएगा 3 फॉर्मिल। CHO ग्रुप के लिए फॉर्मिल लिखना है, ठीक है, 3 फॉर्मिल। नेक्स्ट अभी साइड चेन को हो गए कंप्लीट, देखो 1 2 3 तीनों आ गए। नेक्स्ट वर्ड रूट क्या आएगा हेक्स, सब आए सिंगल बॉन्ड तो N, और क्या आएगा अमाइड आएगा। अमाइड के लिए सफिक्स यूज होगा, स्पेशल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हेक्साना। अमाइड के लिए अमाइड ही है, हेक्सानामाइड हो जाएगा। क्लियर है? कार्बामॉयल इसका प्रेफिक्स है, सफिक्स नहीं है। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट फोर्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फोर्थ के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है, C डबल बॉन्ड OOR ईस्टर है, और इधर नाइट्राइल है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ईस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आए फर्स्ट, ये आया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अभी लेफ्ट में या राइट में? इधर जाऊंगा तो ये एक ही ब्रांच बन रहा है, इधर अगर जाऊं तो ज्यादा ब्रांचेस बनेंगे। इधर आएगा 4, ये आ जाएगा 5। क्या नेम होगा? सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, हैंड रेज करके इसका नेम बताओ, कोई बताओ। 4 साइनो 2,3 डाइथाइल पेंटानोएट। और ये स्टार्ट किससे करना है? ईस्टर का नेम। ईस्टर का नेम अल्काइल अल्कैनोएट होता है, तो पहले अल्काइल से स्टार्ट करना है। बाकी तो नेम करेक्ट बताया, स्टार्ट मिथाइल से करोगे ना। ईस्टर का नेम क्या आता है? अल्काइल अल्कैनोएट। सबसे पहले क्या लिखोगे? अल्काइल। ये वाला ग्रुप से नेम, ईस्टर का नेम स्टार्ट ही होता है अल्काइल अल्कैनोएट से, मतलब पहले अल्काइल ही लिखना है। पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे मिथाइल, फिर बाद में अपनी पेरेंट चेन है, साइड चेन्स वगैरह, इस पार्ट की नेमिंग बाद में आती है, अल्कैनोएट पार्ट की। फिर आगे क्या आएगा? अभी 4 पे साइनो है, 2,3 डाइथाइल, बिल्कुल करेक्ट है। 4 पे नाइट्राइल का साइनो आता है, साइनाइड ग्रुप का, 4 साइनो। नेक्स्ट आएगा 2 और 3 पे इथाइल ग्रुप आया, 2,3 डाई इथाइल, और आगे आएगा 5 कार्बन, प्रिंसिपल चेन की नेमिंग करते हैं, पेंटैन, सब सिंगल बॉन्ड तो एन आया, पेंटैन, और O8 आ जाएगा, ईस्टर का सफिक्स पेंटानोएट। क्लियर है? तुमने इधर के पार्ट की पूरी नेमिंग करेक्ट की थी, लेकिन स्टार्ट ईस्टर का नेम इससे होता है, अल्काइल से, तो ये सबसे पहले लिखना है, ठीक है। फिफ्थ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ही है, तो ये भी कार्बन कंपलसरी, ये भी कार्बन कंपलसरी। कहां से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4 5। इनकी तो नंबर, इन कार्बन का नंबर 1 और 5 रहेगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से। फिर देखते हैं, इधर आया 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। ऊपर से भी किसी भी डायरेक्शन से इसकी नेमिंग करोगे तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं कर देता हूं ऊपर से 1 2 3 4 5। ये दोनों कार्बन आना कंपलसरी है। क्लियर है? 3 पे 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, तो आएगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट क्या आएगा? वर्ड रूट आया, पेंट, सिंगल बॉन्ड तो N, 1,5 डाइनाइट्राइल। एंड पे अगर आते हैं तो कभी कभी नंबरिंग बिना किए भी नेम करेक्ट ही होता है, या तो 1,5 डाइनाइट्राइल लिखो, या फिर डायरेक्टली डाइनाइट्राइल लिखते हो तो वो भी करेक्ट ही है, डाइनाइट्राइल। पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल को तुम डायरेक्टली
पेंटेन डाइनाइट्राइल भी लिखते हो तो वो करेक्ट ही है, क्योंकि एंड पे ही आएंगे। CN ग्रुप अगर साइड चेन नहीं है तो एंड पे ही आता है जनरली, ठीक है। तो ये 1 5 अगर नहीं भी लिखते हो तो ये भी अगर ऑप्शन दिया है तो ये करेक्ट ही है। ऐसे दो ऑप्शन नहीं लिखे होंगे कि दोनों, फिर मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6th वाला करते हैं। कौन सा आ रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 6th में? SH कौन सा है? थायोल, अल्कोहल, अमाइन, अल्डिहाइड, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड है। प्रायोरिटी किसकी मैक्सिमम होगी? अमाइड की मैक्सिमम है, तो आया अपना फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी इस नाइट्रोजन पे भी एक ग्रुप आया है, कौन सा है ये? इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखता हूं अभी, जो भी ग्रुप जहां पे भी आएगा देखते हैं। इधर इसकी नेमिंग करता हूं नीचे। सबसे पहले क्या लिखूंगा? 4 अमीनो, 4 अमीनो। नेक्स्ट क्या आएगा? फॉर्मिल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, मरकैप्टो ग्रुप, इथाइल ग्रुप, EF। फिर आएगा इथाइल, N, इथाइल। नेक्स्ट आएगा 3 फॉर्मिल, EFGH, H। फिर आएगा 5 हाइड्रोक्सी, आगे कंटिन्यू करता हूं, 5 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट क्या आएगा? 6 मरकैप्टो। हो गए सब? 1 2 3 4, इधर के पांचवा एक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अभी पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। वर्डूट आया हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और अमाइड के लिए आ जाएगा अमाइड सफिक्स, हेप्टेनामाइड। क्लियर है? कभी कभी कॉम्प्लेक्स अल्काइल अल्काइल ग्रुप कुछ अलग वे में भी आ सकता है। जैसे कहीं पे अगर साइड चेन आई CH2OH, ये अगर साइड चेन है, या सब्सटीट्यूएंट करता हूं इसको मैं, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट अगर आया मेरा ये, तो इसका नेम कैसे करोगे? अभी इसका नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट करता हूं, ठीक है। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स। जैसे पहला एग्जांपल मैं यही लेता हूं, अगर कहीं पे आया CH2OH, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे तुम? OH के लिए साइड चेन, अगर साइड चेन में अगर OH आता है तो इसका नेम क्या है? हाइड्रोक्सी है। और अगर CH3 आता है तो वो क्या है? मिथाइल है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? एक ही कार्बन है तो ये एक ही है, तो इसमें तो ये नंबरिंग की जरूरत नहीं है। इसका नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। जैसे क्लोरोमिथाइल वगैरह बताया था मैंने, हाइड्रोक्सी हो गया ये, और मिथाइल आया। जैसे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहा हूँ मैं। CH2, CH, इधर मैं कर देता हूँ CH3, इधर मैं कर देता हूँ OH। अभी अपनी साइड चेन है, तो इस साइड चेन की नेमिंग कैसे होगी? साइड चेन की नंबरिंग तो हमेशा ओरिजिनेटिंग एंड से ही होती है। ये आया 1 2 3 4, क्या आएगा नेम इसका साइड चेन का? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। क्लियर है? इसका साइड चेन का नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। ऐसे अगर साइड चेन, 2 3 साइड चेन देता हूं, इनकी नेमिंग करो तो।
करो इन साइड चेन्स की नेमिंग। इन तीनों साइड चेन की नेमिंग करो। जैसे फर्स्ट में ये आया अपना फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड। सेकंड पे क्या है, फॉर्मिल, नेम क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मिल। साइड चेन की अगर नेमिंग करनी है तो ये सब साइड चेन्स में प्रीफिक्स यूज होते हैं। आगे क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आ जाएगा। फोर्थ में अभी ये आया अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। इसमें अभी फर्स्ट पे क्लोरो है, इधर हाइड्रोक्सी है और इधर साइनो है। सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो क्या आएगा 1 क्लोरो। नेक्स्ट आएगा साइनो, 4 साइनो। नेक्स्ट आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पेंटाइल। फिफ्थ की अगर नेमिंग करनी हो तो आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही कार्बन है। नेक्स्ट इसकी अगर नेमिंग करनी है, अल्काइल ग्रुप है या अल्किनाइल ग्रुप है, ये अल्किनाइल ग्रुप है, अल्क इन आइल ग्रुप। तो इसमें पहले तो इसका नेम कर दो। 4 पे क्या है, मरकैप्टो, 4 मरकैप्टो। नेक्स्ट आएगा 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 पे इन, फिर आ जाएगा आइल। 4 मरकैप्टो, ब्यूट, 2 इन आइल। क्लियर है। तो इस वे में तुम साइड चेन्स की भी नेमिंग कर सकते हो। कभी कभी रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइड चेन की भी नेमिंग कॉम्प्लेक्स होती है, आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। जनरली 1 या 2 कार्बन के ही आते हैं, ठीक है। साइड चेन्स में 2 कार्बन होंगे लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया, क्लोरोमिथाइल या हाइड्रोक्सी इथाइल, इस टाइप के ग्रुप बहुत कॉमनली आते हैं। इतने बड़े ग्रुप एज ए साइड चेन रेयरली आते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ये सब क्लियर है तो इसका तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, छोटा ग्रुप की नेमिंग बहुत इजीली कर सकते हो। या फिर ठीक है, ड्रॉ स्ट्रक्चर करता हूं जिससे और तुम्हें क्लियर रहेगा। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट में करता हूं 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। सेकेंड में करता हूं 3 साइनो 2 फ्लोरो हेक्साइल। कर ड्रॉ दोनों के स्ट्रक्चर। हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। और पहले पे ही हाइड्रोक्सी है या सेकंड पे, फर्स्ट आएगा CH2, सेकंड भी आएगा CH2, इस पे आ जाएगा OH। 1 2 हाइड्रोक्सी इथाइल हो गया ये। सेकंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नेक्स्ट इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, पहले तो आया हेक्साइल ग्रुप, पहला कार्बन करता हूं मैं, CH2 हो गया। सेकंड पे मुझे फ्लोरीन चाहिए तो इधर क्या आएगा, CHF। नेक्स्ट थर्ड पे चाहिए मुझे साइनो ग्रुप, तो इधर आया CHCN। नेक्स्ट CH2 CH2 CH3। टोटल 6 हेक्साइल ग्रुप हो गया। 2 पे फ्लोरो आ गया, 3 पे साइनो आ गया। क्लियर है, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स देता हूं, उनकी तुम नेमिंग करो।